बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 आज हमने करनी है और मैं आपको इंपॉर्टेंस इसकी बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जी आप नोट करें कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है 2015 के सेकंड ग्रुप में आ चुका है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पहला पार्ट जो है 4 दफा बोर्ड में आ चुका है, 2016 में जो है सेकंड ग्रुप में, 2018 में फर्स्ट ग्रुप में और 2019 के दोनों ग्रुप में। ठीक है, ये 4 दफा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की बात करें तो ये भी एक दफा 2014 में सेकंड ग्रुप में आ चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसका पार्ट 1 2016 में एक बार फर्स्ट ग्रुप में आ चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की बात करें तो 2015 में ये शॉर्ट आंसर एक बार आया और उस वक्त ये शॉर्ट आंसर जो है इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके दे दी गई, यानी लेंथ जो है 56 सेंटीमीटर दे दी गई। फिर 2017 में, 2018 में, 2017 में, 18 में, 2017 में पहले ग्रुप में, 2018 के सेकंड ग्रुप में और 2021 के भी ये सेकंड ग्रुप में, यानी इस साल भी ये शॉर्ट आंसर पूछा गया क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में ये सवाल शामिल जो है वो था। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपका बोर्ड में 2017 में आ चुका है। तो पहले चारों सवाल जो है ये इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आता रहा है। इसकी एग्जांपल जो 3 है इसी पेज पर, वो भी 2014 के पहले ग्रुप में बोर्ड में आ चुकी है और इस तरह से अगर आप को देखें तो ये बहुत ही अहम जो है ये शय बनती है। अब सवाल में हमने चलना है तो इसके लिए पहले हमें कुछ एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा एक्सरसाइज 7.2 को शुरू करने से पहले। उससे पहले में कुछ डेफिनेशन जो है रिकॉल करनी होगी और वो क्या है वो मैं जरा आपके सामने, सेक्टर ऑफ सर्कल है उसको हमें समझना होगा। यहाँ पर जब मैं बात करूंगा तो ये मैंने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया आपके सामने। सर्कल जो है उसका सेंटर जो है वो क्या है, वो O है, एक सर्कल जिसका सेंटर O है। अब उसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट मैंने B ले लिया। तो पोर्शन, ये जो चीज है, ये जो लाइन लगी हुई है, मीन द सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट मीन लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O इज कॉल्ड सर्कल। तो ये सेट ऑफ पॉइंट जो है जो कि सर्कल ड्रॉ करता है इसको हम बाउंड्री ऑफ सर्कल बोलते हैं, यानी सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब इसका एक पोर्शन, द पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज कॉल्ड एन आर्क। तो ए बी क्या है, ये एक आर्क है, ठीक है। और पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बाउंडेड बाय एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मीन कॉर्ड, तो ये उसका एक सेगमेंट जनरेट करता है। यानी अगर आप इस पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर देंगे तो इससे ये इसका एक सेगमेंट बन जाएगा, ये माइनर सेगमेंट होगा और ये मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। अब इसी में अगर आप यूं करें कि कॉर्ड की बजाय आप 2 रेडियल सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं तो अब ये जो आपके पास आया है ये एक सेक्टर है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपके पास एक सेक्टर आ गया है। तो ये सेक्टर ऑफ सर्कल है। इसके अंदर ये जो चीज है ये रेडियस है, ये भी और ये भी। एक सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। इसके बाद एक और चीज जो मैंने आपको पढ़ाई और समझाई थी वो क्या थी, वो ये कि हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब उसमें हमने ये चीज क्या पढ़ी थी कि फर्ज करें ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इसी तरह से ये एक सेक्टर जो है वो मौजूद है, यानी ए बी हमारे पास ये एक आर्क है और हमने यहाँ पर ये क्या बनाए हुए हैं, 2 रेडियल सेगमेंट बनाए हुए हैं। तो ए ओ बी ये एंगल है, ये एंगल जो है ये क्या है, ये थीटा, अगर हम इसको नाम दे देते हैं, इस एंगल को हम क्या नाम दे देते हैं, थीटा। और ये जो ओ बी है या ओ ए है इसको हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस लेंथ को, आर्क की लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेडियन जो हमने पढ़ी थी उसके मुताबिक जो है वो L विल बी इक्वल टू आर थीटा होगा। L किसके इक्वल होगा, आर थीटा के इक्वल होगा। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर इसको समझा। अब इसको मैं डिराइव नहीं करूंगा, डेरिवेशन यहाँ पर आपकी बुक में थोड़ी सी बड़ी स्मॉल
शॉर्टकट अंदाज में दी हुई है, तो ऐसा अगर फ्यूचर में रिवीजन में जरूरत पड़ी तो मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके डेरिवेशन इसकी कराऊंगा, पेज 151 पर और पेज 150 पर लिखी हुई है। तो डेरिवेशन आज तक यानी 2014 से जब से ये किताब आई है उस वक्त से लेकर आज तक इनकी डेरिवेशन नहीं आई, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक चांसेस। तो पहले हम उस अंदाज से कि एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके मुताबिक तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद मैं वापस आकर इन कॉन्सेप्ट को भी इंशाल्लाह जरूर डिस्क्राइब करूंगा, ताकि फ्यूचर में अगर ये कोई सवाल होते हैं तो आपको इश्यू ना हो। अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। फाइंड थीटा, आपको थीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ठीक है जी। तो स्क्रीन पर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये विजिबल है बेटा? जी सर। ओके, तो यहाँ पर हम पहले डेटा लिखते हैं, यानी एल यानी लेंथ हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी चीज हमें दी हुई है रेडियस। रेडियस कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर ये दोनों यूनिट सेम है तो ठीक, और अगर ये दोनों यूनिट लेंथ के, क्योंकि दोनों लेंथ हैं, रेडियस भी एक लेंथ है, डिस्टेंस है ये भी, और लेंथ तो दी हुई है आर की, वो भी एक उसी यूनिट में दी हुई है। तो इसमें अगर दोनों यूनिट सेम है तो फिर आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों यूनिट सेम नहीं है तो फिर अल्टीमेटली आपको इनको एक बनाना होगा। अगर मीटर है तो दूसरा सेंटीमीटर है, तो किसी एक को मीटर यानी दोनों को मीटर या दोनों को सेंटीमीटर कर लेंगे, ताकि आपका आंसर जो है वो वेरी ना करे, राइट। अच्छा, ये एक तो स्टैंडर्ड बात हो गई। दूसरी चीज, थीटा जब भी आप मालूम करेंगे तो वो रेडियन में निकलेगा। वो किस में निकलेगा? रेडियन में। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा आसान सा कि L इज इक्वल टू आर थीटा, और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास R की वैल्यू कितनी है 3.5, L की वैल्यू कितनी है 2। हमें फाइंड क्या करना है थीटा, 3.5 इधर ले आएंगे अकॉर्डिंग टू क्रॉस कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको डिवाइड करेंगे 3.5 को दोनों साइड से, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 2 को 3.5 पर डिवाइड करें और मुझे जरा आंसर बताइएगा। 0.57 जी 0.57, लेकिन ये याद रखना है कि ये आंसर का यूनिट थीटा का क्या होगा 0.57, ये रेडियन में है। अगर आप पीछे आंसर देखिएगा जरा, क्या यही दिया हुआ है? यही है सर। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 1। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो पार्ट 2 भी ऐसा ही है, सेम है, इसलिए मेरा ख्याल है उसको जरूरत नहीं है करने की। L इक्वल टू 4.5 मीटर है, R इक्वल टू 2.5 मीटर है। उसके बाद आगे चलते हैं, जो कि पार्ट 4 दफा आ चुका है। ये जरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, और ये 4 दफा बोर्ड में आ चुका, 2016, 18 और 19 के दोनों ग्रुप में। हमारे पास थीटा दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है। और जो दूसरी चीज दी हुई है वो क्या है, वो है आर, और उसकी वैल्यू कितनी है 4.9 सेंटीमीटर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि यहाँ पर थीटा क्योंकि 180 रेडियन है तो 180 डिग्री है, तो मैंने भी क्या बोला था कि थीटा किस में होना चाहिए रेडियन में। तो क्योंकि ये रेडियन में नहीं आया तो हम अब क्या करेंगे, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भला जी, किसके पाई बाय, अभी कल सवाल किया आपने, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको याद रखना है बेटा, ये इससे ऐसे थोड़ी होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैथ इज अ चेंज सब्जेक्ट, पिछली बात की होगी तो अगली समझ आएगी ना। तो 180 डिग्री है, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये फिजिक्स में भी ऐसे सूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। 180 से कैंसिल होगा तो हमारे पास पाई रेडियन जो है इसका आंसर आ जाएगा थीटा का। अब आर की वैल्यू हमें इसमें गिवन है, आर की वैल्यू कितनी है 4.9 सेंटीमीटर। तो अब हमने निकालना क्या है, हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। हम फार्मूला पुट करेंगे, वो क्या है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब बहुत आसान सी बात, आर की वैल्यू जो है आर कितना है जी हमारे पास 4.9 है, और थीटा कितना है हमारे पास मल्टीप्लाई पाई है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4.9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, को पाई से मल्टीप्लाई करें और आंसर बताइए 15.39।
15.39। अब आपसे जरा एक कॉमन सेंस का सवाल है, मुझे बताइए इसका यूनिट में क्या लिखूं? सेंटीमीटर। गुड, सेंटीमीटर लिखूंगा। क्यों सेंटीमीटर लिखूंगा? इसलिए कि रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए कि रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको इसमें लिख रहा हूं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 जो और भी इंटरेस्टिंग हो गया, देखिए पिछली एक्सरसाइज उसमें कवर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में ये भी बोर्ड में एक दफा क्योंकि आ चुका है, और थीटा की वैल्यू इसमें हमें क्या दी हुई है? थीटा कितना दिया हुआ है जी हमारे पास? ये है 60 डिग्री और 30 मिनट्स है इसके अंदर ना। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 6 डिग्री डेसिमल में, ठीक है? तो 60 डिग्री प्लस 30 मिनट, ठीक है? 60 डिग्री और प्लस 30 बाय 60 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है? और इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास? 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, यानी 60.5 डिग्री आ गया मेरे पास। इसी स्टेप के अंदर मैंने इसको पाई बाय 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज मेरे पास डिग्री खत्म हो गया और रेडियन आ गया मेरे पास ना, ठीक है? समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना लाजमी है। पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट किया, तो ये मेरे पास आंसर क्या आया जी, जरा बताइए? 1.05। 1.05 रेडियन। आर यू श्योर? Yes, sir. 60.5 को आप 180 पे डिवाइड करें, जो आंसर आए फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर लें पाई से, तो आपके पास 1.05 आ गया। अच्छा, जब ये निकाल लिया आपने, तो अब आपके पास आर कितना दिया हुआ है? आर इज 15 मिलीमीटर। तो क्या करेंगे, इसमें एल निकालना है। तो एज लेंथ ऑफ द आर्क, एज लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो क्या है? आर थीटा के इक्वल है। तो क्या करेंगे, इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है? 15। थीटा की वैल्यू कितनी है जी? थीटा की वैल्यू कितनी है? 1.05। 1.05 मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर चेक करेंगे, लेंथ कितनी आएगी? 15.75 15.75 और मिलीमीटर में आएगी, क्योंकि यूनिट उधर भी मिलीमीटर है। तो ये जनाब हुआ हमारा लेंथ निकल आई। एंड आई होप सो ये पार्ट भी आपको समझ आ गया, ठीक है? तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बड़ा आसान इसमें दे दिए गए 2 पार्ट, तो इसको देखते हैं कि ये कैसे है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी ना हमारा, और पहला पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में हमारे पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर। बहुत काम आसान हुआ है इसमें, और थीटा कितना दिया हुआ है? 1/4 रेडियन। क्योंकि दोनों यूनिट स्टैंडर्ड हैं, तो इसलिए काम बड़ा आसान हुआ। हमने लिखा लेंथ फाइंड करनी है, सॉरी रेडियस फाइंड करना है। तो एज हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। वैल्यू फॉर्मूला लिखा, लेंथ की वैल्यू कितनी है? 4। आर कितना है हमारे नहीं दिया हुआ, थीटा कितना है? 1/4। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, और बिल्कुल इजी सा एक सवाल, आर इज इक्वल टू 16, लेकिन ये कितना होगा? सेंटीमीटर में जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो इसके बाद हम अगला पार्ट करते हैं इसका। और अगला पार्ट क्या है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का, ये है हमारा सेकंड पार्ट। अच्छा, इस सेकंड पार्ट के अंदर हमने करना क्या है? हमने इसमें करना ये है कि मैं 1 मिनट थोड़ा सा ना इसमें डायरेक्शन, अच्छा इसमें यूं है कि 3 का सेकंड पार्ट है और हमारे पास लेंथ दी हुई है 52 सेंटीमीटर। लेंथ इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, और हमें थीटा जो कितना दिया गया है, अगेन यहाँ प्रॉब्लम है कि 45 डिग्री है। तो क्या करोगे इसको, 45 डिग्री को 45 डिग्री को चेंज कर लोगे, यानी आप 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है? पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा। पाई को 4 पर डिवाइड करें और आंसर बताएं जरा मुझे। 0.78। 0.78 जो है ये रेडियन में मेरे पास ये वैल्यू निकल आई। अब मैं इसमें, मुझे पता है कि एज एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा।
तो अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। वैल्यू पुट करूंगा, आर की वैल्यू मेरे पास फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू 0.78 है और एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज 52। तो इन वैल्यू को मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी यहाँ पर जी, मेरे पास जो है आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 0.78 डिवाइड हो जाएगा इधर आकर, ये आर मैंने निकालना है। तो जरा आंसर बताइएगा इसका। 66.6 60 66.6 66.6, तो ये यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ये भी जनाब इसमें बात के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया। अब एक मिनट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसमें, तो ये इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लें। सर ले लिया। ओके, तो अब इसमें मैं आगे मेरी चलता हूँ बात क्वेश्चन सुनिए। नंबर, जी जी क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है ना, इसका आंसर 66.18 कुछ आ रहा है बुक के पीछे। बुक के पीछे अगर आ रहा है तो वो उसने पाई की वैल्यू जो फिर कम ली होगी, 2 डेसिमल तक ले ली होगी या इस तरह करके ले ली होगी, जिसकी तो वजह से सर उससे वेरिएशन है। कोई मतलब फर्क तो नहीं ना पड़ता? बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि हम एग्जैक्टली पाई ले रहे हैं और उसने पाई नहीं ली होगी, डजंट मैटर। ये बिल्कुल भी आपको नंबर इसमें नहीं कटेंगे, पूरे मिलेंगे, क्योंकि आप प्रोसेस पूरा कर रहे हो ना। या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके आप करके देखिए आंसर कहाँ पर मैच करता है, तो उतना कर लें आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज के लिए, फिर यही फाइनल आंसर होगा, फाइनल आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं डाटा बनाता हूँ। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, इसका रेडियस आर दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या है जी कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ फाइंड करनी है। और साथ में कहता है सबटेंड द सेंट्रल एंगल थीटा 1.5 रेडियन। तो थीटा दिया हुआ है कितना, 1.5 रेडियन। तो मुझे आप बताइए कि ये एज एल इज इक्वल टू आर थीटा अगर आप लगाओ इसमें, तो एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आर कितना है 12 और थीटा कितना है 1.5, ये कितना हो जाएगा 18 मीटर, एंड दैट्स इट। तो ये था जनाब आज के लिए, हमने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि बोर्ड में अब तक इनमें से आता रहा है। अब परसों इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 वगैरह ये करेंगे और इंशाल्लाह 1-2 दिन लगेंगे तो 7.2 भी हमारी खत्म हो जाएगी। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 भी, तो फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही है। सर ले लिया स्क्रीनशॉट।